बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही स्पेशल खीर की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस और टेस्टफुल रेसिपी है। तो इसे आप अपने किसी भी इवेंट के लिए बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आ जाइए, बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 50 ग्राम चावल, यानी आधा कप के बराबर। इन्हें मैंने दरदरा सा पीस कर अच्छे से धोकर 1 घंटा पहले भिगो दिया था। आप चाहें तो टोटा चावल भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। चावल अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब एक पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी का डालूंगी। आप घी या ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। अब 1 कप के बराबर इसमें मिल्क पाउडर ऐड करूंगी और अब इसमें हाफ ग्लास फुल फैट दूध का ऐड कर दूंगी। तो मिक्स करेंगे हम इनको और मसलसल चलाते हुए कुक कर लेंगे। तो ये हम बना रहे हैं इंस्टेंट खोया। तो ये खोया बनाने की बहुत ही इजी और इंस्टेंट रेसिपी है। तो अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप बड़ी आसानी से और बहुत ही कम टाइम में ये खोया बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो क्योंकि बाज़ार में तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो आप खुद भी इसको बहुत आसानी के साथ और बहुत ही कम रेंज में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 मिनट के लिए इसे कुक किया है। तो आप ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल मावा वाली में आ चुका है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे और बाद में इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये इंस्टेंट खोए की बड़ी परफेक्ट रेसिपी है। आप जितनी चाहे क्वांटिटी में इसको इसी तरह से बना सकते हैं। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसी पैन में हम 1 टेबलस्पून के बराबर घी का लेंगे और उसमें नट्स को हल्का सा सोते कर लेंगे। इस तरह नट्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और एक्स्ट्रा फ्लेवरफुल हो जाते हैं। मैं यहाँ पर पिस्ते और बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई से भी नट्स ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो अब एक खुले बर्तन में 1.5 लीटर के बराबर मैंने दूध लिया है। फुल फैट दूध है ये, डिब्बे का दूध बिल्कुल भी नहीं है। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर बॉयल करना है। जैसे ही दूध को अच्छे से बॉयल आए तो इसमें हम चावलों का पानी निकाल कर चावलों को ऐड कर देंगे। अच्छे से चावलों को मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। तो अब हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 30 टू 35 मिनट तक पकाना है। आंच बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। तो ये देखें तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं इनको कुक करते हुए। खीर के चावल बिल्कुल गल चुके हैं और खीर का टेक्सचर पक पक कर एकदम से थिक और क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। अब हमने इसमें ऐड करनी है चीनी। तो चीनी हम कैरेमल फॉर्म में ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम कैरेमल बना लेते हैं। एक पैन में हम 1 बाउल के बराबर चीनी लेंगे, तकरीबन 100 ग्राम है ये। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और लो फ्लेम पे इसको मेल्ट कर लेंगे। ये सारा प्रोसेस हमने हल्की आंच पे ही करना है। जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती जाएगी इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और ये कैरेमल फॉर्म में आती जाएगी। हमने इसका बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, नहीं तो ये कैरेमल कड़वा टेस्ट देगा। तो लिहाजा अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके केयरफुली हमने ऐड करना है और मिक्स करते जाना है। 1 से 2 बॉयल आने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कैरेमल हमारा डन है, बिल्कुल परफेक्ट। हमें ऐसा ही कलर चाहिए। तो अब हम कैरेमल को खीर में ऐड कर देंगे। जैसे ही हम खीर में कैरेमल को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसका टेक्सचर भी थोड़ा पतला होगा। तो लिहाजा हम इसको 15 से 20 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। तो अब हम इसमें नट्स ऐड करेंगे जिनको हमने फ्राई करने के बाद पीस लिया था। 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे। अब साथ ही हाफ़ टी स्पून इलायची पीस कर ऐड करूँगी। आप फ्रेश ही पीस कर ऐड किया कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मिक्स कर लेंगे इसको बहुत अच्छे से। ये सारे प्रोसेस हमने स्लो आंच पर ही करने हैं। तो खीर जो होती है वो हमेशा हल्की आंच पर ही पकाई जाती है। तो अब इसके फ्लेवर को मज़ीद रिच बनाने के लिए जो खोया हमने रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। खोए का आप टेक्सचर देख सकते हैं ठंडा होने के बाद कितना परफेक्ट और ज़बरदस्त बना है। तो ये इंस्टेंट खोया बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है कि आपको जब भी ज़रूरत हो आप इस तरह बड़ी आसानी से खोया बना सकते हैं। अब इसको मिक्स करेंगे बड़े अच्छे से। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इसमें इस तरह से ग्रेन्यूल भी दिख रहे हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। हमने खीर का टेक्सचर बस इसी तरह का रखना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना इसको, क्योंकि जब हम इसको जमाएंगे तो ये ठंडी होकर थोड़ी थिक हो जाएगी।
तो लिहाजा ये रेडी है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो जिस बाउल में हमने इसको सर्व करना है उस बाउल में हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितनी मज़ेदार और क्रीमी ये खीर बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इसे पिस्ते और बादामों से गार्निश कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसको गरम गरम खाना प्रेफर करते हैं, लेकिन मेरे घर में ये ठंडी करके ही पसंद की जाती है। तो लिहाजा मैं इसको ठंडा करने के लिए 2 घंटे फ्रिज में रख दूँगी। फैमिली गेट टुगेदर्स में बनाएं, ईद की दावतों में बनाएं या किसी भी ओकेजन पे बनाएं, तो ये स्पेशल खीर की रेसिपी आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आने वाली है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार क्रीमी ये बनकर तैयार हुई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और इसका फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपसे कैसी बनी। रेसिपी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। तो इसी के साथ अब इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपनी फैमिली का ज़रूर ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह